दोस्तों कहते हैं ना, गिदड़ की जब मौत आती है हमेशा शहर की तरफ भागता है। एक औरत का गलत कैरेक्टर नर्क की तरफ ले जाता है। आज भगोड़ी का वो गलत कैरेक्टर कई लोगों को एक साथ नर्क में धकेलने का काम कर रहा है। भगोड़ी ने अपने साथ साथ कई लोगों को लपेट लिया, कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसको आपको मैं क्लियर करूंगी। क्योंकि जब से ये भारत आई है, इसके साथ साथ कई लोग तो पागल थे, अब उसके साथ साथ जो एपी सिंह था वो पूरी तरीके से पगला चुका है। और लप्पू का माइंड पूरी तरीके से जो वॉश करके उससे जो करवाया जा रहा था, उसको ये पता भी नहीं था वो किस दलदल में फंसता जा रहा है और इस दलदल से वो निकल भी पाएगा या नहीं। भगोड़े के कारण आज देश पूरा परेशान है। देश के भाई बहन, बेटी, माँ, पिता सब लोग आज दुखी हैं, क्योंकि इस महिला ने जो गंदगी हमारे देश में मचा दी है उससे आज पूरी भारत की पब्लिक आहत है। साथ में हमारे बॉर्डर पर जहां से इसने एंट्री की, उस सिक्योरिटी पर सवाल करके वो जो एसएसबी के जवान जो अब भी सस्पेंड चल रहे हैं, उनको इसने नौकरी से अलग करवा दिया। आज उनके बच्चे जिस सैलरी पे उनका सब कुछ गुजारा था उससे अलग है और ये मजे कर रही है हमारे भारत में। ये नंगा नाच रही है। इसको खौफ और डर नहीं है। खौफ डर किसे नहीं होता, आप समझ जाइए। वो व्यक्ति जिसे या तो अपनी परवाह नहीं होती, अपने जीने मरने की परवाह नहीं होती, उसका कुछ ऐसा मिशन होता, भैया चले गई तो अब मेरी जिंदगी चली गई। लेकिन साथ में जो 4 बच्चों को मोहरा बना के लाई है, उन 4 बच्चों की जिंदगी यहाँ पे भारत में है और उन बच्चों के पिता ने गुहार लगाई है, मेरे बच्चों को सकुशल मेरे मुल्क पहुंचाया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अय्यास औरत किस तरीके से अपनी आज़ादियों के लिए हर किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करती आ रही है। मोबिन मलिक जी ने इसको कई बार वार्न किया था कि मुझ पे पर्सनल अटैक मत करना, जब भी पर्सनल अटैक करोगी मैं 10 गुना तेजी से तुम्हें जवाब दूंगा। आज मोबिन मलिक सर ने इसको और इसके भाई को, इसके लप्पू को पूरी तरीके से जवाब दिया। उस जवाब के बाद मुझे लगता है आज फिर इसकी रोते हुए रील्स आएंगी, क्योंकि इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि ये लाइव आती है, लाइव में खुलेआम ओपन चैलेंज करती है, ये नाम पाकिस्तान का लेती है, टारगेट भारत को करती है। तो मतलब जब ये हमारे देश में बैठी है, इसको इतनी खुली आज़ादी कहाँ से मिली। आज बात करेंगे कि इसकी जो कब्र है उसमें आखिरी कील गाड़ चुके हैं मोबिन मलिक साहब। अब ये रोएगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, पैरों में घुटने पड़ने को तैयार होगी, क्योंकि ये कोर्ट तक नहीं पहुंच पाई है। और सब लोगों ने यही कहा था, क्या ये कोर्ट तक पहुंच पाएगी। मुझे भी लगता है इसको कोर्ट से जाने से शायद रोका जाता है। अगर पहली बार ही ये कोर्ट में जाती तो सब लोगों का यही कहना था, जो उसको नज़दीकी से जानते हैं, जिनको इस केस की पूरी जानकारी, उनका यही मानना था कि पहली बार ही कोर्ट में सारे सब कुछ उगल देगी, ये किसके कहने पे कर रही है, क्या कर रही है और ये भारत में क्या करने आई है। लेकिन ये कोर्ट तक नहीं पहुंच पाई और अब अगली हियरिंग में देखते हैं ये कोर्ट पहुंचती है या नहीं भी जाएगी कोर्ट तो अपना फैसला लेगा ही। थोड़ा लेट लपेट ही सही, थोड़ी मुश्किलें जरूर आती, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इस पर अब बहुत बुरी तरीके से कस चुका है। मोबिन मलिक सर ने इसको जो कल जवाब दिया, उसके बाद अब ये सुनने देखने लायक नहीं रहेगी। इतिहास गवाह है कि औरत का गलत आचरण की वजह से जो आज तक तूफान मचे हैं, तहलके मचे हैं, उसका केवल कारण औरत रही है। जैसे कि महाभारत में भी लड़ाई का कारण एक औरत रहा है और रामायण में भी महाभारत का लड़ाई का कारण औरत ही रही है। वैसे ही अब हमारे देश में सीमा हैदर जब से आई है, इसने लड़ाई का हर रास्ता अख्तियार किया, देश में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की, आपस में भाई बहनों को लड़वा दिया। इसको लेके 2 गुट बन गए, कोई इसका सपोर्ट में, कोई विरोध में, वो आपस में भिड़ गए। मतलब जो करना था करा, जो नहीं करना उससे भी कई आगे औरत बढ़ गई। और इसकी बेखौफी इसकी चेहरे पे साफ झलकती है, इसको किसी चीज़ का डर नहीं है। जैसे खुलेआम आती है लाइव में और ये बोलती है, टारगेट करती है। मतलब एक ताजुब की बात ना, ये कहती है मेरा भाई एपी सिंह, मेरा भारत देश। तो उस एपी सिंह की धज्जियाँ पूरी तरीके से मोबिन मलिक सर उड़ा चुके हैं। उसके पिछले कारनामों का पूरा रिकॉर्ड मोबिन मलिक सर ने सोशल मीडिया पे रख दिया। और जो लोग कहते थे कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत किया है। और जानते हैं कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा देर लगता है, लेकिन रिजल्ट 100% सही आता है, सत्य आता है, क्योंकि हमारा कोर्ट सबूतों पर चलता है। किसी के
अफवाहों पर नहीं चलता है। भगोड़ी का एक ही काम है, कोर्ट पे जाके जवाब नहीं देती, इसका भाई भी कोर्ट में जाके कोई जवाब नहीं देता और हर बार इनको रोक दिया जाता है कोर्ट में जाने से। लेकिन ये सोशल मीडिया पे प्रॉपर जवाब देते हैं। इन्हें पब्लिसिटी चाहिए, चाहे कितनी ही बेइज्जती हो जाए, लेकिन इनको पब्लिसिटी चाहिए। अरे तुम हमारे देश के वकील थे तो अपनी इज्जत को बनाते, तुमने तो सारे वकीलों के ऊपर कीचड़ उड़ा दिया भाई जी, इस एक इनलीगल घुसपैठी महिला के लिए। और लप्पू का परिवार और लप्पू आज मुश्किल में आ गया है। इस मुश्किल से उन्हें कोई बचा नहीं सकता। सच सच होता है, सच को कोई झुठला नहीं सकता। अगर यही एक चीज लप्पू की समझ में आ जाती तो आज लप्पू इस मुश्किल से बचा होता। जैसे कि नेत्रपाल वहाँ से अलग हट गया है इन लोगों से, जैसे कि भगोड़ी ने नेत्रपाल की भगोड़ी के कहने पर लप्पू ने अपने पिता की भी पिटाई की। एक नशा इस व्यक्ति के लिए इतने मायने रखता था कि इसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने देश के लिए एक गद्दार को ला के रख दिया, उसके साथ वो 4 बच्चे। आज गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ पे मुश्किल में हैं और उन बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसने भारत सरकार से, भारत की पब्लिक से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है कि उसको उसके बच्चे लौटाए जाए। तो भारत सरकार ने इस पर सुनी है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर को वीजा भी मिल जाएगा और उसको बच्चे भी मिल जाएंगे। रही बात भगोड़ी की, अब ये अपनी मौत के लिए खुद गिड़गिड़ाएगी, अपनी मौत के लिए अपना सर पटकेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। इसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये लगातार भारत का और नेपाल का और पाकिस्तान तीनों कानूनों को तोड़ते हुए चल रही है। दुनिया में आपने ऐसा कोई केस देखा कि एक अपने से आधी उम्र के लड़के के प्यार में कोई 4 बच्चों की माँ 3 देशों का कानून तोड़ के आएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका जो मिशन है वो अब अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये कानूनी शिकंजे में कस चुकी है। सीमा हैदर किसी खास मकसद के लिए भारत आई थी और इसका बंडाधार, इसका भांडाफोड़ कर चुके हैं मोबिन मलिक सर बहुत अच्छी तरीके से। ये जो भी करने आई है इसके मिशन को कभी भी अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। ये बात कान खोल के सुन लो, जो तुम करने आई हो कभी नहीं कर पाओगे। जो भारत के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह रहे भाभी है, सनातनी है, तो इसके कारनामों को एक एक करके देखो, खोलो। अगर कोई और मुल्क का ऐसा करता है, इससे सपोर्ट तो समझ में आता है, लेकिन अगर भारतीय कहते हैं कि सनातन के नाम पर इसको सपोर्ट करते हैं तो बहुत शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हमारा देश बनता है। ये महिला अगर कल कुछ भी गलत करती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये महिला जिस तरीके से लगातार अपनी मनमानी सोशल मीडिया पे करती आ रही है, ये भारत को अपनी उंगलियों में नचाने का काम करती आई है। इसको लगता है अगर 2-4 मेरे देवर यहाँ पे हैं, जिनको मैं देवर देवर कहती हूँ, मुझे भाभी भाभी बोलते हैं, उनके बल पर मैं अपना मिशन को अंजाम दे पाऊंगी। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर गलत लोग हैं, इसको सपोर्ट करने वाले हैं, तो इसका विरोध करने वाले उससे 10 गुना है। अगर कम भी है तो भी उन 10 पे वो भारी पड़ने वाले हैं। किसी भी हालत में इस भगोड़ी को हम यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाने देंगे और किसी भी हालत में जो करने आई है इसको नहीं करने देंगे। रही बात गुलाम हैदर की, दुखी था, परेशान था, मोबिन मलिक सर जी ने भी इस पे बोल दिया है कि अगर तुम कितनी भी दुखी परेशान थे, तुम्हें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जिससे तुम्हारे केस पे दिक्कत आए। और सारा एग्जाम्पल देखिए मोबिन मलिक सर यहाँ पे समझा चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ गुलाम हैदर भाई, आपका मामला बहुत हाईलाइट है। इस पे किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से पहले आप, आपके वकील हैं भारत में, उनसे डिस्कशन करिए। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपका भला चाहते हैं और जो चाहते हैं कि आपका केस जल्दी से निपटे और आपके बच्चे आपको मिले, तो उन लोगों से थोड़ा इस विषय पर बात कर लीजिए। मानती हूँ आप बहुत दुखी है, परेशान है और एक दुखी पिता के लिए बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन फिर भी ये महिला हर वो मुमकिन कोशिश करेगी जो आप थोड़ा सा भी कमियां आपकी नज़र आए उसको ये मुद्दा बनाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका केस इस मुकाम पे आके थोड़ा सा भी इस पे गलतियां हो और ये उसको हाईलाइट करे। हालांकि मामला कोर्ट पर है, कोई कुछ अब कर नहीं सकता। इसकी जो ताबूत थी उस पर कील गड़ चुकी है, इसको भगवान कभी बचा नहीं सकता। इसको कितने इसके अब आ जाए चाहने वाले, वो इसको बचा नहीं सकते। केवल कमेंट्स में इसको प्रोत्साहन दे सकते हैं कि तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जैसा कि लप्पू के भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं, उसका भी जुबान बहुत खुल चुका है। अब लप्पू को भी एहसास हो जाएगा कि भैया मैं जो कर चुका हूँ मेरा अब माफ़ी कहीं नहीं है। इन दोनों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बाद में साथ में लप्पू का जो पूरा परिवार है वो बख्शा नहीं जाएगा। इससे जुड़े मामले के बहुत सारे तार अभी खुलेंगे
जो लोग केवल अपना चैनल चमकाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इतना अपने देश के खिलाफ गए हैं, वो लोग सतर्क हो जाए, क्योंकि आप सबकी बारी अब आ चुकी है। आपको अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, यीशु मसीह कोई भी नहीं बचा सकते हैं। जैसा तुम लोग कहते हो ना, हमने कोई गलती थोड़ी ना करी है, तो अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। और भगोड़ी कोर्ट में पेश होगी शायद, अगर हो सकता है इसे होने नहीं दिया जरा, अगर होगी तो मुझे लगता है फिर से गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, मोबिन मलिक सर से माफ़ी मांगेगी और ये कोशिश करेगी। और मुझे पहले भी पता चल चुका था कि ऐसा कुछ करने वाली है, लेकिन इसको कोर्ट में पेश नहीं होने दिया गया। अब की बार भगोड़ी एक बार सोच लेना, तू जो करने आई है उसे करते करते तू क्या तक कर जाए, ये अब तो अपने लिए डिसाइड कर लेना। क्योंकि तू ये एक एग्जाम्पल रहेगा, एक उदाहरण रहेगा, एक ऐसी औरत आई भारत में जिसने संस्कृति सभ्यता को तार तार किया धड़ल्ले से, जिसने ये मान लिया था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो ये उन औरतों के लिए एक सबक बन जाएगा जो इस तरीके की हरकतें अपनी अश्लीलता के कारण मचाती हैं, भारत में आके अपनी गंदगी मचाती है और उम्मीद करती है कि कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। शीमा हैदर इसका जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगी, आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुँचाऊँगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।